श्री राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 12वां सर्ग। महाराज दशरथ की चिंता, विलाप कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वरना मांगने के लिए अनुरोध करना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तथा श्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतताप च। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। किम नामे अयं दिवास्वन चित्तमोहोऽपीवामम् अनुभूतोपसर्गो वा मनुष्यो वाप्योपद्रवः। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है अथवा मेरे चित्त का मोह है। किसी भूत ग्रह आदि के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। इति संचिन्त्य तद राजा नाधिगच्छतु तदा सुखम् प्रतिलभ्य तथा संज्ञां कैकेयी वाक्यतापितः। यही सोचते हुए उन्होंने अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। व्यथितो विकल्वश्च व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगः आसंवृतायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्चौसन् मंडले पन्नगोरुद्धो मंत्रेण महाविशां। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित और व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविशाला सर्प किसी मंडल में मित्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। अहो धिगिति सामर्षो वाच मुक्ता नराधिपः मोहमायो विदान भूया शोकोपहत चेतना। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। चिरेण तु नृपा संज्ञान प्रतिलभ्य सुदुखितः कैकेयीं ब्रवीत क्रुद्धो निर्दहन्वितेजसाम्। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोध पूर्वक उससे बोले,
न संशय दुष्ट चरित्रे कुलस्यासि विनाशिनी किं कृतं तो रामेण पापे पापं मयापि वा। दयाहीन दुराचारणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन है। पापनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। सदा ते जननी तुल्यं मृत्युं वहति राघवा। सदा ते जननी तुल्यं मृत्युं वहति राघवा। तस्यैवं त्वमनर्थाय किं निमित्तमिहोदिता। श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव कर आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। त्वं मया आत्मविनाशाय भवनं स्वं निवेशिताम् अविज्ञानान्नृपसुतां व्यालातीक्ष्ण विषा यथा। मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राज्य कन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जीवलोको यदा सर्वो रामस्याय गुणस्तवम् अपराधं कुमिद्दिश्य त्वच्छामीष्टमहं सुतम्। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं। कौसल्यां च सुमित्रां च त्यजेमपि वा श्रियं जीवितं चात्मनो रामं न त्वमेव पितृवत्सलम्। मैं कौशल्या और सुमित्रा को छोड़ सकता हूँ, राज लक्ष्मी का भी त्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। पराभवति में प्रतिदृष्ट्वा तनयं ग्रजं पश्यतस्तु मे रामं नष्टं भवति चेतनम्। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। तिष्ठेल्लोको विना सूर्य सस्यं वा सलिलं विना नातु रामं विना देहे तिष्ठेत्वं जीवितम्। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। तादलम त्यज्यता में निश्चया पापी पाप निश्चय अपिते चरणों मूर्धा स्पृशाम्ये सुप्रसीद में किमर्थं चिंतितं पापे त्वया परम दारुणम्। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं है। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है। अति जिज्ञासे माम तुम भर्तस्य प्रिया प्रिय अस्तु यत्त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति। यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो
तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर्ग के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। सामें ज्येष्ठ सुता श्रीमान धर्म ज्येष्ठ द्वितीय में तत्त्वया प्रियवादिन्यां सेवार्थं कथितं भवेत्। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं। ये धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। तच्छ्रुत्वा शोक संतप्तान् संताप्यसि मां भृशम् आविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवशं गतम्। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कर रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इक्ष्वाकूणां कुले देवी संप्राप्तां सुमहानयम् अन्योन्य संपन्ने यत्र ते विकृता मतिः। देवी न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है। यहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। नहीं किंचिद युक्तं वा विग्रहं वा पुराणं अकरोस्त्वं विशालाक्षी तेन न श्रद्धामिते। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। ननु ते राघवस्तुल्यो भर्तेन महात्मा बहुसो ही स्म वाले त्वं कथा कथय सेमम। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के तुल्य हैं। वाले तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। तस्य धर्मात्मने देवी वने वासम यशस्विनः कथम रोच्यसे भीरु नौ वर्षाणि पंचचाम। भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है। अत्यंत सुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः कथम रोच्यसे वास मरण्ये भूसदारुण भ्रष्टदारुणे। जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़ता पूर्वक मन लगाए रखने वाले उन्हें श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। रोच्यस्याभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तौ सुसम्मानस्य किमर्थं विप्रवासनम्।
सुंदर नेत्रों वाली कैकेयी जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभि राम श्री राम को देश निकाला देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामोई भरतान भूयस्तो शुश्रूषते सदा, विशेषं त्वयि तस्मान् तू भरतस्य न लक्ष्य। मैं देखता हूं भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। शुश्रूषां गौरवं च प्रमाणं वचन क्रिया कस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्त्यत्र पुरुषर्षभान्। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है, जो गुरुजनों की सेवा करने और उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। बहूनां स्त्री सहस्त्राणां बहूनां चौपजीविनां परिवादो अपवादो वा राघवे नौम पद्यते। मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी भृत्यजन हैं, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती है। शांतिं सर्वभूतानि रामासुद्धेन चेतसां, गृह्णाति मनोज व्याघ्रम प्रियर्विषयवासिनः। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हैं। सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। सत्येन लोकांजति द्विजान्दानेन राघवाम, गुरुशुश्रूषया वीरो धनुषायुधित सात्रुवान। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा द्विजों को, सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्यम दानम तपस्यागो, सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम, विद्याचा गुरु शुश्रूषा ध्रुवान्येतानि राघवे। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गृह शुश्रूषा से ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। तस्मिन्नार्ज व संपन्ने देवी देवोपमे कथम, पापमा संस्कृते रामे महर्षि सम तेजसी। देवी महर्षि यों के समान तेजस्वी सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है? ना स्मराम प्रियम वाक्यम लोकस्य प्रियवादिनः, सा कथं तत्कृते रामम वक्ष्यामि प्रियम प्रियम। श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन ना कहा हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय राम में तेरे लिए अप्रिय बात कहां से कैसे कहूंगा।
श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्षमा यस्मिस्पस्त्यागः सत्यम धर्मा कृतज्ञता आप्यहिंसा च भूतानां तामृतेकां गतिर्मम। जिनमें क्षमा तप त्याग सत्य धर्म कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी। मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यम कर्तुमर्हसि। कैकेयी में बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था सोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। पृथिव्यां सागरान्तायां यत् किंचिदधिगम्यते तत्सर्वं तं दास्यामि मा चातुं मन्यो मा विश। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो तुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। अंजलिम कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य मा धर्मो मामे स्पृशेत्। कैकेयी नंदनी में हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता हूँ, तो श्री राम को शरण दे जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे। इति दुःखाभिसंतप्तं विलपन्तं चेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन श्यामाभिलुतं पारं शोकार्णवश्यासु प्रार्थयन्तुं पुनः पुनः। तत्तुवाचात् कैकेयी रौद्रतरं वचः। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी, उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोक मग्न हो उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे। तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। यदि दत्त्वा परो राजन् पुनः प्रयत्नो तप्यसे धार्मिकत्वं कथं पृथिव्यां कथिष्यसि। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे। यदा समेता वह त्वया राजर्षयासै कथिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि। धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, तब उस समय वहां आप उन्हें क्या उत्तर देंगे। यस्या प्रसादे जीवामि च माम्यपारयत तस्या कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि।
यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी है। किल विश्वसम त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिपं यो दत्त्वा वरं वरं मध्ये पुनरन्यानि भाससे। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के साथ संग कलंक का टीका लगाएंगे। शैब्यासेन कपोतीये स्वामाशं पक्षिणे ददौ अलकर्षचक्षुषी दत्त्वा जगाम गति मुत्तमाम। राजा शिव ने वाज और कबूतरी के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सागरा संयम कृत्वानां बेलामति वर्तते समयं मानृतुं काशी पूर्वव्रतमनुस्मरन्। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमाओं को न लागने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के वर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें। सातुम धर्म परित्यज्य रामम राज्ये अभिषिच्य चाम क्षय कौशल्या नित्यम रंतुमिच्छसि दुर्मते। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे द्वादश सर्गः। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अगला पाठ दूसरे दिन। श्री राम जय जय राम।